नमस्कार दोस्तों। बाबा साहब अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान, जिस संविधान को सुबह शाम राहुल गांधी हों और चाहे इंडी गैंग के कितने भी लोग, वो सभी लोग अपनी खोपड़ी पे लाद कर इस संविधान को संविधान संविधान चिल्लाते हैं। लेकिन इस संविधान में वक्फ बोर्ड का कोई प्रावधान नहीं है। वक्फ बोर्ड के प्रावधान सारे के सारे जोड़े गए हैं नेहरू काल के समय, इंदिरा काल के समय, राजीव गांधी के समय, सोनिया गांधी और मनमोहनी काल के समय। ये सभी काल के दौरान जो है वक्फ बोर्ड के अंदर जगह जगह के ऊपर मुसलमानों को ज़मीन की लूट करने और जैसे मुगलों ने लूट की वैसे ही लूट मचाने की आज़ादी दी गई। कई सारे सिस्टम है वक्फ के अंदर। लेकिन आज जब संविधान संशोधन बिल वक्फ के ऊपर आ रहा है तो सबको तिलमिलाहट है। मोदी सरकार के ऊपर कई जो देश के साथ खड़े होने वाले लोग हैं वो लोग बहुत नाराज़ थे कि वक्फ संशोधन बिल आ रहा है लेकिन इस बिल को सरकार ने पास नहीं किया। सरकार ने इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसके ऊपर जो है एक बार एक्सटेंड की जा चुकी है। हालांकि विंटर सेशन में इसके ऊपर कुछ होना था लेकिन फिर से इसे एक्सटेंड कर दिया गया और अब बजट सेशन में इसके ऊपर बात होगी। लेकिन पूरी तरीके से आज़ादी दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि वक्फ संशोधन बिल जो है उसके ऊपर कोई भी चर्चा बाकी न रह जाए। हर तरीके से चर्चा की गई लेकिन नंगा नाच करते रहे सारे के सारे विपक्षी दल, चाहे वो ममता बनर्जी के मेंबर पार्लियामेंट हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी जैसे कट्टर मुसलमान हो जो एक नंबर के डकैत हैं, चाहे वो अखिलेश यादव के डकैत हों, किसी भी तरीके के जितने भी मुस्लिम तुष्टिकरण करने वाले डकैत हैं वो नंगा नाच करते रहे इस कमेटी के अंदर। किसी ने कमेटी की कार्रवाई को ढंग से नहीं चलने दिया। और जब जम्मू कश्मीर के मेंबर पार्लियामेंट को बुलाया गया, साथ ही साथ मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला को बुलाया गया कि आप भी इसमें अपना पक्ष रखिए, तो यहाँ के जितने भी लठैत उस कमेटी के अंदर थे, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हों, ममता बनर्जी के लठैत हों और जितने भी इंडी गैंग के लठैत, सब ने हंगामा किया। संजय सिंह भी उनमें शामिल है, आम आदमी पार्टी का। कुल मिला के ये चाहते ही नहीं थे कि कोई डिस्कशन हो, क्योंकि डिस्कशन होगी तो पता चल जाएगा कि कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर 14,000 हेक्टेयर ज़मीन में से जो वक्फ बोर्ड अपना दावा करता है उसमें 11,000 हेक्टेयर ज़मीन सरकारी ज़मीन है। कैसे योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कर दिया कि वक्फ का कानून जो भी करता हो हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन मुद्दा यह है कि हमारी 11,000 हेक्टेयर ज़मीन के ऊपर कठमुल्ले अगर बैठे हैं तो उन्हें एकदम से हम साफ कर देंगे। जो सुबह शाम चिल्लाते हैं कि मुसलमान सबसे गरीब है, इसके पास पैसा नहीं है, गरीबी है, खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, ये मुसलमान जो हैं इतनी ज़्यादा ज़मीन वक्फ को दान करके कहाँ से बैठ गया? ये मुसलमान फूटी आंख किसी को नहीं सुहाता। आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि कैसे मुसलमान लोगों ने इतना पैसा वक्फ को दे दिया, इतनी ज़मीन वक्फ को दे दी। कहाँ से आई वो ज़मीन? क्योंकि मुसलमान तो गरीब है। तमिलनाडु के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर कई जगहों पर देखा गया कि जब तक इस्लाम का वजूद भी नहीं था उतने पुराने ज़मीनें और मंदिरों को वक्फ ने कब्जा कर लिया। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। वक्फ कब्जा करे जा रहा है, करे जा रहा है। लेकिन वक्फ संशोधन बिल के ऊपर जिस तरीके से जेपीसी के ऊपर हंगामा हुआ, इस हंगामे से आप समझ सकते हैं कि विपक्षी दल किस तरीके से इस बिल के समर्थन में खड़े हुए हैं। आज एक नया सा ज़माना आ गया है। अगर आप वक्फ बोर्ड के खिलाफ बात करते हैं, 3 तलाक के खिलाफ बात करते हैं, तो आप जो हैं वो मुस्लिम विरोधी कहलाते हैं। आप जो हैं 2 धर्मों के बीच में द्वेष फैलाने की बात करने वाले कहलाते हैं। लेकिन सनातन को कोई गाली बक दे, कुंभ मेले को कोई गाली बक दे, जिस मर्जी तरीके से किसी को गाली बक दे, मंदिर बनाने के लिए जो है आपको की आलोचना करने लग जाए, तो आप जो है सांप्रदायिक नहीं हैं, आप बहुत सही हैं। लेकिन अगर मस्जिद की अगर आपने बात कर दी तो आप सांप्रदायिक हो जाएंगे। ये बातें अब नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम समाज भारत के अंदर रह रहा है, ये कोई एहसान नहीं है हिंदू समाज के ऊपर, बल्कि हिंदू समाज का आप कह सकते हैं उनके लिए एहसान है कि वो यहाँ रह रहे हैं। जिस तरीके से जिस देश को ही हिंदू मुसलमान के नाम पर तोड़ दिया गया हो और वहाँ के मुसलमान अब ये कहें कि ये देश में हम इसलिए रह गए क्योंकि हमने यहाँ पे रहने के लिए चुना, नहीं, आपको रहने दिया गया। खैर, इन बातों से अलग सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल अगर पास होता है तो आप मान के चलिए
ये सबसे बड़ा अहम फैसला होगा सरकार का अब तक का। और इस फैसले के ऊपर जब भी कुछ होगा तो आप समझ के रखिए कि इस फाइनेंशियल ईयर में ये ख़त्म हो जाएगा, या फिर आप मान के चलिए जब बजट सेशन आएगा तो तभी इसके ऊपर फैसला हो जाएगा। सरकार अल्पमत में है, यानी सरकार जो है फिलहाल दूसरों के समर्थन के साथ चल रही है। अगर दूसरों के समर्थन के साथ सरकार चल रही है और इतना मजबूत बिल अगर पास करा लेती है तो ये मोदी सरकार का बहुत बेहतरीन टेस्ट होगा। और देखना होगा कि किस तरीके से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार और दूसरे दल प्रधानमंत्री मोदी का साथ देते हैं। और मुझे लगता है फ्लोर टेस्ट के लिए पहले से तैयारी कर ली गई होगी। वक्फ संशोधन बिल के ऊपर जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, अब वो फेस बाय फेसिस जो है उसने जो अपनी रिपोर्ट वो सौंपेगी, उस रिपोर्ट के ऊपर जिस तरीके से वोटिंग होगी उससे पता चलेगा किस तरीके से सरकार मजबूत है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।